हाउस यू ऑल डूइंग। अभी हो रहे दिन के 11 बज रहे हैं और मैं एक सेशन पढ़ाई कर ली हूँ, उसका मैं वीडियो नहीं बनाई थी। वो था 7 से 9 का। मैं खुद भी पढ़ रही थी और अपने भाई को भी पढ़ा रही थी। तो कल मेरा एग्ज़ाम है, सो लेट्स डू इट। मेरा 2 सब्जेक्ट है और मेरे भाई का एक सब्जेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट इट एंड गो टू स्टडी। गाइस, आज मेरा जीके और एमएड का एग्ज़ाम, एमएड मतलब नैतिक शिक्षा का एग्ज़ाम था। मैं आफ्टरनून तक पढ़ी थी, उसके बाद मैं लंच की और बाकी सब काम करके मैं सो गई थी कुछ देर के लिए। हाय गाइस, आई एम बैक। अभी शाम के 6:07 हो रहे हैं। मुझे अभी पढ़ना है, लगभग 6:30 में बैठ जाना दोबारा पढ़ने के लिए। अभी तक मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। साथ ही मैं स्किन केयर भी करूँगी। अभी मैं इस पैक को लगाऊंगी, ये फ्रिज से निकले है तो बहुत ठंडा है। Baby, you're a rolling star. Baby, you're a shining spark. You are. ये अगले दिन का है गाइस, जब मैं स्कूल जा रही थी। मैं अपने एसेंशियल्स एग्ज़ाम के ले रही थी। जैसे मैं हैंकी ले रही थी एग्ज़ाम के बाद ज़रूरत पड़ता, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत हो गई थी। और फिर मैं वॉच ली थी, मॉइस्चराइज़र लगा रही थी और मैं यहाँ पे कुछ रुपीज़ भी ली, क्योंकि वहाँ पे लंच करने का टाइम नहीं है था। जैसे एग्ज़ाम में नहीं मिला टाइम हम लोग को लंच करने के लिए, तो हमें बोला गया था कि कुछ सूखा ही लेके आने के लिए। हे गाइस, अभी मैं एग्ज़ाम से वापस आ गई हूँ और एग्ज़ाम अच्छा गया, इतना बुरा भी नहीं था। और हिंदी का एग्ज़ाम है तो हो सकता है नंबर कट जाए मात्रा में। अभी 1:40 हो रहा है और अभी एक हेलो गाइस, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं अपने छत पे हूँ। ये बहुत ही अच्छा व्यू चल रहा है। मैं अपने छत पे आई थी पौधों को पानी देने के लिए। बहुत ज़्यादा शाम हो गया था, लेकिन मैं जल्दी जल्दी पानी दे दी थी। इसके बाद मैं अगले एग्ज़ाम का तैयारी करने लगी। वो एग्ज़ाम था एसएसटी का और उसका हाल चाल आपको आगे मेरे क्लिप में पता ही चल जाएगा। एसएसटी का क्या ही हाल चल रहा था मेरा। मेरा एसएसटी इतना कमज़ोर नहीं है, लेकिन कुछ कहीं कहीं पे मैं लापरवाही कर देती हूँ, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत होती है एसएसटी में। लेकिन उसको मैं कोशिश करती हूँ कि सही से दिमाग लगाकर सब चीज़ रिपीट करूँ, एग्ज़ाम में देखूँ कि कहीं पे मैं गलत नहीं ना लिख दी हूँ। हेलो गाइस, अभी रात के 8 बज रहे हैं और लिटरली मेरे पास है 8 डैम चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री। हर चैप्टर में 10 क्वेश्चन आंसर, 5 शॉर्ट एंड 5 लॉन्ग। और आप जान सकते हो हिस्ट्री। और ये फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है। मुझे 4 दिन मिला था, कल भर टाइम है। मैं पूरा करने का कोशिश करूँगी कल। मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, जैसे ऊपर ऊपर पढ़ूँगी मुझे लगता है, क्योंकि जो रमज़ान प्रिपरेशन चल रहा है हमारे घर और जो हमारे घर गेस्ट आने वाले, आई थिंक गेस्ट कमिंग व्लॉग पहले आ जाएगा। ये व्लॉग
ये फाइनल्स व्लॉग से पहले। सो अभी मुझे 8 चैप्टर अभी रात को पढ़ूंगी, मैं देखूंगी कितना चैप्टर पूरा कर रही हूँ। फिर गेस्ट आएंगे कल दोपहर 1 बजे, उसका अलग ब्लॉग रहेगा। तो ऑब्वियसली मैं दोपहर में और सुबह में नहीं पढ़ पाऊँगी, तो मैं सोच रही हूँ कि कल सुबह में 5 से 7 पढ़ लूँ 3 घंटा। फिर उस बीच में जितना भी, जैसे मैं 6 बजे उठती हूँ छुट्टी के दिन, लेकिन मैं 5 o'clock को उठूँगी क्योंकि मेरा पढ़ाई नहीं सही है और हो सकता है मैं लेट नाइट जागूँ भी। तो मेरे साथ रहिए और देखिए क्या मैस चल रहा है। 8 डैम चैप्टर्स मेरे पास बचे हैं हिस्ट्री के। ओ माय गॉड, मेरे पास टाइम कम था, फिर भी मैं यहाँ पे अपने नेल्स का शो ऑफ कर रही हूँ लिटरली। मुझे नहीं पता मुझे उस समय क्या हो जाता है कभी कभी। मैं जगह भी चेंज कर रही थी ताकि मुझे याद हो जाए, जगह चेंज करने से मूड फ्रेश हो जाए। मैं उसके अगले दिन का मैं रिकॉर्ड तो नहीं की थी, लेकिन उसके अगले दिन मैं अपने पेरेंट्स से बोल रही थी कि मुझे नहीं लगता, मैं सब भूल गई हूँ, मैं एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे के आ पाऊँगी। अपडेट गाइस, वैसे मैं आपसे पहले बात कर लेती हूँ, बहुत देर हो गया आपसे बात किए हुए। तो मेरा एसएसटी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी क्योंकि मैं जितना भी पढ़ी थी, जैसे आप सभी को पता है, मैं आपको शायद पहले बताई हूँ, नहीं बताई हूँ तो बता देती हूँ कि मेरा अभी गेस्ट आए, ठीक है। तो अभी मैं कल तो बहुत ये था, रश चल रहा था घर में, गेस्ट आए थे तो उन्हें खाना देना नाश्ता देना, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी। मैं जैसे जियोग्राफी और सिविक्स पूरा कर ली थी, हिस्ट्री बचा था तो मैं जियोग्राफी और सिविक्स को रिवाइज भी नहीं की थी, हिस्ट्री ही पढ़ रही थी। सुबह में मैं जियोग्राफी और सिविक्स को रिवाइज की थी और हिस्ट्री को थोड़ा सा भी नहीं। और मैं जो हिस्ट्री का मैप है सिविक्स जियोग्राफी, वो कुछ नहीं, मैं एक बूंद भी नहीं देखी तक नहीं थी, उन्हें मेरे पास इतना टाइम नहीं था। लेकिन मैं जब एग्ज़ाम में गई, गॉड, ओ माय गॉड, इतना आसान एग्ज़ाम था, जैसे हार्ड तो था लेकिन आसान था। जो पढ़ के आए थे मेरे दोस्त, वो लोग ही नहीं बना पाए थे और मैं आराम से बना ली थी। जैसे लेट हुआ था, जैसे 2 घंटा में, हम लोग का लगभग 1 ही घंटा में पेपर कंप्लीट हो गया था, 3 घंटा का टाइम था, लेकिन 1 घंटा में कंप्लीट हो गया था। कुछ कुछ नहीं आता था तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगा रही थी और जैसे तैसे हो गया। मुझे तो लगा कि बहुत अच्छा है, अब एसएसटी का एग्ज़ाम है तो अपने से कटेगा तो कटता रहे, मुझे क्या करना है, वो कटेगा, मेरे हाथ में थोड़ी ना, मैं अपना 100% दी हूँ इतना डर के भी। और अब मेरा बिना स्किप किए कंप्यूटर का एग्ज़ाम है, कंप्यूटर और आर्ट। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने कॉपी को इतना वियर्डली क्यों इधर से उधर मूव कर रही हूँ, तो असल में यहाँ पे मैं फेस पैक लगाई थी और फेस पैक को सुखाने के लिए मैं इतना हवा कर रही थी अपने फेस पर। गाइस, मैंने नैप ले लिया है, अभी 7 बज रहे, मैं 1 घंटा लेट हो गई हूँ, जैसे 7 से 8 9 पता नहीं कितना ही पढ़ूंगी। और मेरे पास कुछ स्नैक्स हैं। ये नेक्स्ट डे हो गया है, नेक्स्ट एग्ज़ाम था मेरा इंग्लिश का। तो इंग्लिश का तैयारी तो बहुत आराम से होता है, इंग्लिश में अपने से ही बनाना रहता है क्वेश्चन, लेकिन जब हम इंग्लिश का बनाएं
लिटरली गाइस सारी चीज़ें बाहर से आई थी, बहुत ही कम समझ में आ रहा था, बहुत ही हार्ड हार्ड पैसेज दिया गया था। और हमसे जो जूनियर क्लास था यानी कि 5 क्लास, उनको और भी हार्ड पैसेज आया था। तो मैम लोग बोल रहे तुम लोग को तो अच्छा पैसेज आया है, वो लोग को हार्ड पैसेज आया था। और हम लोग की कोई इंग्लिश की मैम भी अवेलेबल नहीं थी, जैसे कि जो मैम थी वो चली गई थी, वो कहीं चली गई हैं। तो हम लोग के पास फाइनल एग्ज़ाम के 1-2 महीना पहले से ही इंग्लिश वाली मैम नहीं है। जो भी पढ़ना रहता है हम लोग को खुद ही से अपने से पढ़ना रहता है। स्किप टू नेक्स्ट डे, ये मेरा हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला था। हिंदी भी मेरा जैसे पढ़ाई था जैसे अच्छा, तो मैं बाहर चली गई थी किसी काम से। और यहाँ पे मैं आराम से, जैसे मुझे लगता है उसके अगले दिन हिंदी के एग्ज़ाम के लिए 2 दिन हमें गैप मिला था, तो हम आराम से मैं घूम फिर रही थी। और इसी दिन रमज़ान का चांद रात भी था, इसलिए मैं और कुछ पढ़ नहीं रही थी। तो रमज़ान भी यहाँ से स्टार्ट हो गया, यानी कि मैं फ़ास्टिंग रख कर एग्ज़ाम दूँगी। बहुत सारे लोग फ़ास्टिंग नहीं रखते, जैसे बोलते कि एग्ज़ाम के बाद, लेकिन मुझे लगा कौन ही एग्ज़ाम के बाद रखेगा। अभी एग्ज़ाम में कुछ ही एग्ज़ाम बचे हैं तो रख ही लेती हूँ, तो मैं फ़ास्टिंग रखी थी। एग्ज़ाम में भी इतना हालत ख़राब हो गया था ना गाइस, बस मैं आती थी सो जाती थी, पूरा पेट इतना जैसे खाली लगता था पूरा।
वो खतरनाक घड़ी आ गई। मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम है, लिटरली मेरा मैथ्स के एग्ज़ाम के साथ भी वही चीज़ हुआ एसएसटी की तरह। मेरा अच्छी तरीके से तैयारी नहीं था मैथ्स में भी, लेकिन मैथ्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। और सर मुझे बता दे रहे थे, जैसे जैसे वो बता दे रहे थे हमें जिस चीज़ में दिक्कत हो रहा था, आंसर तो नहीं बता रहे थे लेकिन हमें बता दे रहे थे कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, क्या हुआ तुम्हारे से, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। मैं कुछ देर के लिए सोच रही थी आज मैथ्स वाले सर का इतना मूड अच्छा कैसे, लेकिन अच्छा है वो उन्होंने हमें बताया, आके डांटे नहीं। मैथ्स का एग्ज़ाम मुझे जैसे जिस दिन एग्ज़ाम था उसके एक रात पहले मैं अपने दोस्त को कॉल लगाई। मेरी दोस्त को मैंने बताया कि मेरा अच्छी तरीके से तैयारी नहीं है। मेरे दोस्त कुछ चैप्टर्स के नाम बोली, मैं बोली जैसे उसने कुछ चैप्टर्स बताएं कि ये चैप्टर का प्रैक्टिस है, हम बोले हाँ। तो वो बोल रही है कि ये चैप्टर में था तुम कर ली। तो अपने दोस्त से थैंक गॉड मेरे दोस्त मुझे कंसोल कर ली, मुझे फिर थोड़ा सा राहत मिला। एक्सपेक्टेशंस हुए कि हाँ मैं एग्ज़ाम अच्छा दे दूँगी, और एग्ज़ाम अच्छा दिया भी गया, बहुत अच्छा दिलाया एग्ज़ाम, थैंक गॉड। अब नंबर कटेगा तो मुझे नहीं पता कैसे नंबर कटेगा, लेकिन कट सकता है। गाइस एक सीन हो गया था आखिरी दिन हम अब अगले स्कूल में जाएंगे, जैसे सीनियर ब्रांच में जाएंगे। तो हमारे क्लास में जो इन्विजिलेटर बैठे थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, वो हमें लास्ट बार मिलने ही नहीं दिए। हमारे क्लास के सभी बच्चों का मुंह लिटरली लटका हुआ था, और मेरे ही सेक्शन के बच्चे जो जैसे अलग रूम में थे वो लोग पूरा घूम रहे, चिल्ला रहे थे कॉरिडोर में। हम लोग उन्हें देख रहे थे और वो लोग हमें देख रहे थे और हंस रहे थे। लिटरली कुछ कर नहीं सकते, हमें ऐसे इन्विजिलेटर ही मिले। एग्ज़ाम वाले दिन मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी, तो मैं आप देख सकते हो मैं अपने यूनिफॉर्म में हूँ, मैं स्कूल जाने से पहले पढ़ रही थी। बहुत हमें बुरा लगा गाइस, क्योंकि हमें मिलने नहीं दिया गया टीचर्स से या स्टूडेंट्स से। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, टेक केयर, बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू माई